जैसे ही बिजली गिरी थी उनकी माँ चिल्ला रही थी, तो शायद ये मौके पे पहुँचे थे। क्या कैसे आपको जानकारी हुआ है? हमारे ग्राम ठारीबार राजी टोला के राजेश नाम का लड़का है, हमको आया, हम घर पे गाय बांध रहे थे। राजेश ने बोला फूफा जी दौड़ के आइए, किसी लड़के को, आप ही के गांव का कोई लड़का है, इसको बिजली ने मार दिया है, बिजली इसके ऊपर गिरा, बिजली गिरा है। फिर हम सुने तो हम भी दौड़ के गए, हमारा बच्चा भी दौड़ के गया। हमने बोला बेटा तू दौड़ के आ जा, मैं लड़के को उठा के लेके आ रहा हूँ। जब उठा के लेके आया, फिर हमने लड़के को बोला बेटा जल्दी एम्बुलेंस को फ़ोन करो, जब तक नहीं तो बच्चे का सांस रुक जाएगा। हमने एम्बुलेंस बुला के बच्चे को बैठाया एम्बुलेंस में, उनके घर वाले को बुलाया। अच्छा। अभी आप उनके घर वालों को सूचना, उतना घर वालों को नहीं, केवल माता जी थी? माता जी वहीं थी, उनकी माता जब वहीं थी, उनकी माता वहीं रो रही थी, कह रही बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। तो हमने पूछा क्या हो गया, वो बोली उनकी माता जी की बिजली गिर गया है। हमने फटाफट, जब बिजली गिरा तो क्या कैसा इधर करंट किस तरह के गिरा है? शायद आपको कुछ आभास हुआ? आभास तो हम लोग यही थे घर पे, लेकिन बिजली तो गिरा है, बाहर है ही थे, उसके। बाहर ही थे, तो कैसा लग रहा था जब गिरा? आपको महसूस हुआ? हाँ बहुत, हम खुद डर गए, हम डर गए। हम गाय को बांध रहे थे, हमारी गाय भी डर गई, हम भी डर गए। तो राजेश ने हमारे को बुलाया, फूफा ये अपने गांव का ही लड़का है, इसको बिजली गिर गया इसके ऊपर। जब बिजली हमने सुना गिर गया है, हमने दौड़ के गया। दौड़ के जब गया तो उनकी माता जी बेटा को उठा रही थी, बेटा क्या हो गया, उठो ना। फिर हमने बेटे को कंधे पे लादा और लेके आया अपने घर ले आया। कपड़े को निकाल दिया, पूरे 4 कपड़े डाला था, 2 अंडरवियर 2 बनियान। कहाँ है? ये सामने कपड़ा है, देखिए। ये ही वो कपड़ा है, बता रहे थे, यही वो कपड़ा है। हाँ यही कपड़ा है, जल गया, देखिए। ये दिखा दीजिए एक बार कपड़ा, एक बार दिखा दीजिए। सोचिए किस तरह की वो बिजली गिरा, कपड़े को भी जला दिया और शरीर को भी जला दिया। ये उसी राहुल का कपड़ा है। भाई साहब बता रहे थे मौके पे पहुंचे थे, तब क्या हुआ? मौके पे पहुंच के हमने अपने घर उठा के ले आया, लड़के को पूरा कपड़ा निकाल दिया। 2 कंबल हमने ले आए, एक कंबल तो गीला हो गया, दूसरे कंबल में लपेट दिया। लपेटने के बाद हमने बेटे को, जब आप लपेटे तो सांसें चल रही थी क्या? सांसें उतना नहीं, मतलब हमने सांस को देखा ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ भी बेहोश थी। हमें भी देख के ना अजीब टाइप का लग रहा। हमने यही बोला एम्बुलेंस बुलाओ, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हाँ, लड़के तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किए? हाँ, हमारे लड़के ने एम्बुलेंस को कॉल किया। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गुप्ता जी। हाँ, तब क्या हुआ? उस एम्बुलेंस को बुला दिया, उनके घर वाले को भी बुलाया। जो आप एम्बुलेंस को साथ भी बुलाए और उनके घर वाले को सूचना दे दी? सूचना, हाँ, बहुत अच्छा काम। एम्बुलेंस आने से पहले उनके घर वाले को हमने बुला दिया। जी। उनके घर वाले जब आए, जब तक एम्बुलेंस वाले भी आ गए। जी। फिर हमने फटाफट कंबल में लपेट के एम्बुलेंस में बैठा के भेजे। उनके घर के लोग आ गए, उसके बाद ही हमने भेजा। अगर नहीं आते तो मैं साथ लेके जाता। ये व्यक्ति हैं, राहुल को एम्बुलेंस को कॉल किए। राहुल के साथ जो घटना घटी, जिस तरह बिजली गिरी, और इन्होंने लगातार राहुल के माँ को देखा। फिर से सोचा कि शायद वो कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर से इन्होंने अपने बच्चे से कहा कि कॉल कर दो। क्या नाम है आपके लड़के का? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु से कहे कि कॉल करो, और उसके बाद से राहुल को कंबल में लपेटे। फिर से एम्बुलेंस को कॉल भी करवाए अपने बच्चे से, घर पे सूचना भी दिए। सोचिए, जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रति हम किसी के साथ खड़े रहेंगे तो कल हमारे साथ भी खड़ा रहेगा। तो सोचिए, वो दृश्य इन्होंने देखा, अद्भुत लगा। मगर कहा जाए तो हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी कोई ज़रूर मदद करेगा। जय हिंद।